प्यारे बच्चों, आज हम रीडिंग कैंपेन के वर्कशीट नंबर 63 जो कि क्लास 6, 7 और 8 की है। आज की वर्कशीट हमारी मैथ की है। तो चलिए सिया और शहर की रोचक कहानी के साथ गणित के रोचक सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। मज़ा आपको बहुत आने वाला है। तो इससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपका आशीष सर। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से मज़ेदार अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है। बाकी का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो गणित में क्या होता है, देखो सबसे पहले छोटी सी कविता से कहानी समझते हैं कि सुनो आज की ताज़ा खबर, पास हो गई सिया और शहर, नई नई लेकर पुस्तक दी कक्षा में उन्होंने दस्तक, एक काम तो अब तक किया नहीं, नया पेन तो लिया ही नहीं, दोनों मिलकर बाजार, प्रश्न आए मन में हजार। तो दो दोस्त हैं, सिया और शहर, दोनों पास हो गई है। जैसे आप भी पास हो गए हैं ना, आप नई क्लास में चले गए, तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि आप कौन सी क्लास में अब चले गए पास होने के बाद। तो ये भी आपकी तरह पास हुए, सिया और शहर नई क्लास में गए। नई नई किताबें मिलती है ना, तो नई नई किताबों का बड़ा शौक़ होता है, नई किताबें भी ले ली, किताब लेकर के क्लास में गए, बड़े एक्साइटेड है। लेकिन एक बात तो भूल गए, क्या? अरे पेन तो लाना भूल गए, कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि पेन लाना भूल गए। दोनों फिर से बाज़ार जाते हैं और बहुत सारे इनके मन में सवाल आने लग जाते हैं। तो चलिए यार देखते हैं पहला सवाल क्या है। एक दुकान से सिया ने 2 पेन लिए। ध्यान से समझना, क्योंकि गणित है, मज़ा आपको बहुत आएगा, पर तब जब आप वीडियो को ध्यान से समझोगे, पूरा देखोगे। एक दुकान से सिया ने कितने पेन लिए? 2। एक नीले पेन का पैकेट, उस पर मूल्य लिखा हुआ था 10 रुपये 50 पैसे, यानी कि 10.50 छपा था। और काले पेन पर मूल्य छपा था 50। ओके, पूरा दिखा दिया मैंने यहाँ पर, देखो 15.40। एक पे लिखा था 10.50, दूसरे में लिखा था 15.40। ध्यान से समझना, अंकित यानी कि इन पे जो प्राइस होते हैं। सिया ने कुल कितनी धनराशि दी? दोनों पेन खरीदने थे। अब आप देखो, सिंपली क्या करना है, आपकी बड़ी क्लास हो गई है तो आपको पूरा सवाल जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। आपने डायरेक्ट लिख दिया तो डायरेक्ट में आपको आंसर मतलब मार्क्स पूरे नहीं मिलते। तो देखो लिखोगे कैसे, नीले पेन का मूल्य बराबर, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो नीले पेन का मूल्य बराबर ₹10.50। इसी तरह से नीचे वाली लाइन में लिखोगे काले पेन का मूल्य, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर ₹15.40 और कुल मूल्य। तो अब आपको क्या करना है, कुल मूल्य लिखना। सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखने का तरीका देखा, अब आपको कुल मूल्य में दोनों को जोड़ देना है। तो देखो भैया, 0 में 0 जोड़ा था 0 आया, 5 में 4 जोड़ा तो कितना आया, सॉरी 9, 5 में 4 जोड़ा तो 9, और यहाँ पर आपने 0 में 5 जोड़ा तो 5, और 1 में 1 जोड़ा तो 2, यानी कि आपका आएगा 15.90। इससे कहेंगे हम 25.90। ठीक है, तो लिखोगे दोनों ने कुल मूल्य बराबर 25.90। बड़ा आसान था, लेकिन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दूसरा सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, देखते हैं। शहर ने 3 पेन खरीदे। कितने खरीदे? 3। पहले 2 खरीदी थी, अब 3 खरीदी हैं, जिन पे क्रमशः मूल्य कितना है, 15.80, 20.5025 और 25.75। ये प्रिंट रेट है। तो शहर ने कुल कितनी धनराशि दी, कितने पैसे दिए? तो लिखने का तरीका फिर से, शहर द्वारा खरीदे गए पेन, तो सबसे पहले लिखोगे पहला पेन। ठीक है, पहला पेन बराबर 15.80, दूसरा पेन बराबर 20.25, तीसरा पेन बराबर 25.75। कुल
धनराशि खर्च की बराबर इतना। तो चलिए एक बार मैं लिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली। तो चलिए मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। देखो, शहर द्वारा पेन खरीदे, सबसे पहले लिखोगे पहला पेन बराबर 15.80, दूसरा लिखोगे 20.25, तीसरा है 25.75। तीनों को जोड़ दोगे तो 0, 5 में 5 जोड़ा तो 0, 8 और 2 10 और 7 17 और 1 18। उसको यहाँ पर पॉइंट लगाओगे, 5 और 5 10 का 0, 2 4 5 और 1 हासिल लगा 6, तो यह आएगा 60 रुपये 80 पैसे ये शहर ने खर्च किए। ओके, सेम यहाँ पर सेम है। शहर ने 2 कहानियों की पुस्तकें भी देखी, तो उसमें भी उसने एक कहानी की पुस्तक को 330.75 और दूसरे को 329.260 में ख़रीदा। तो दोनों पुस्तकों का कितना मूल्य होगा? तो सेम आप इन दोनों को भी ऐसे जोड़ दोगे जैसे यहाँ पे जोड़ा है। देखते हैं एक बार। ओके, अब क्या करना है आपको कि दोनों पुस्तकें यहाँ पर हमने लिख दी। पहली पुस्तक जो है वो 330 रुपये 75 पैसे और दूसरी पुस्तक थी 329 रुपये 60 पैसे। अब दोनों को हमने क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो अब आप जो है डॉट के नीचे डॉट लगाओगे, इन दोनों को, जैसे 5 का 5 हो गया और 7 और 6 13 का 3 हो गया, 1 हमने यहाँ पर हासिल जोड़ दिया। तो अब मैं कुल यहाँ पर आपको लिखवाऊँगा नहीं, ये आपको खुद ही लिखना है और कमेंट में बताना है कि इसका टोटल आंसर कितना होगा। आधा मैंने करवा दिया, बाकी बचा हुआ आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्या है? सिया और शहर ने कुल कितना खर्च किया? तो ये जो किताबें हैं ना, ये सिया ने खरीदी नहीं, सिर्फ मूल्य देखी थी। तो शहर ने खरीदी कौन सी थी? ये वाली। और उसने कितनी खरीदी थी? ये वाली खरीदी। तो एक बार दोनों को हम जोड़ लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। ओके, आंसर आपके सामने है। देखो, लिखना पूरा तरीके से कि सिया द्वारा किया खर्च बराबर 25.90, शहर द्वारा किया गया खर्च बराबर 60.80 और दोनों का कुल खर्च बराबर, दोनों का जोड़ दोगे, 0 में से 0 जोड़ा तो 0 आ जाएगा, 8 में 9 जोड़ा तो 17 आ गया, 1 हासिल बचा, आगे जोड़ दिया, 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 2 8। तो दोनों ने कितना खर्चा किया? 86.70 का खर्च किया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ और ख़रीदा है सिया और शहर ने। तो सिया और शहर ने कुछ और वस्तुएं खरीदी। तो यहाँ पर देखो, ये पॉइंट में आए, उन्हें जमा करते हैं, यानी कि इन्हें जोड़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सिंपल सा बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स में आपने इन्हें लिखना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले है 12.07 और 5.1। तो कैसे लिखोगे? बॉक्स बनाए हुए हैं, तो इन बॉक्स में आप इन अंकों को लिख दोगे। तो देखो कैसे जोड़ोगे। इस तरह से आपने 12.7 यहाँ लिख दिया, 5.1 इधर लिख दिया, 7 को नीचे 7 जोड़ दिया और 0 में 1 जोड़ा तो 1, यानी कि 17 हो गया। उसके 5 और 2 7। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट को आपने डायरेक्ट सीधा दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, दाएं बाएं आपको नहीं करना है। 2 और 5 जोड़ा तो 7 आ गया और 1 में कुछ भी नहीं जुड़ा तो 1 आ गया, यानी कि 17.17 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सेम आपको इसका दूसरे वाला भी करना है और यहाँ पर आएगा 14 में आपको 0.95 जोड़ना है। तो एक बार इसको भी मैं दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने कर दिया है, ये है 14 रुपये था, तो ये इन्होंने 0 डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद 0.95 ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप क्या करोगे? सिंपल सा 5 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे, 9 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया है, 4 में 0 जोड़ोगे तो यहाँ लिख दोगे, 1 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा तो यहाँ लिख देंगे। मैंने यहाँ पे जोड़ा नहीं है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि लास्ट वाले सवाल में, यानी कि पाँचवें सवाल का क्या आंसर आएगा। तो कमेंट में लिखोगे 5 बराबर आंसर जो भी आएगा, और ऊपर एक और आंसर आपको यहाँ पर बताना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? थर्ड वाला। तो थर्ड बराबर कितना आएगा, 5 बराबर कितना आएगा, दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ताकि आपको नकल ना हो और आपको समझ भी आता रहे कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या आपको मैथ कितनी अच्छी आ रही है। तो यार मुझे कमेंट में अपना प्यारा सा एक सुझाव भी ज़रूर दे कि आपको हमारे साथ मैथ पढ़ने में, गणित पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है। तो बाकी वीडियो को लाइक कर अभी नहीं किया तो कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।